बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको डिफाइन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट the buoyant force acting on an object fully or partially submerged in a fluid is equal to the weight displaced by the object। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फुली या पार्शियली वाटर में सबमर्ज करें तो इस बॉडी पे फोर्स लगेगा, बॉइंट फोर्स लगेगा। उसको हम बॉइंट फोर्स भी कहते हैं और अप थ्रस्ट भी कहते हैं। तो ये बॉइंट फोर्स या अप थ्रस्ट, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? इस ऑब्जेक्ट ने जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया उस वाटर के वेट के इक्वल ये बॉइंट फोर्स होगा या अप थ्रस्ट होगा। अप थ्रस्ट क्या है और बॉइंट या बॉइंट फोर्स क्या है? दोनों एक ही है, अप थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स। अप थ्रस्ट एंड बॉइंट फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid opposes the weight of an immersed object. An upward force exerted by a fluid that opposes the weight of an immersed object। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स्ड करें और वो ऑब्जेक्ट वाटर में फुली या पार्शियली इमर्स्ड हो तो इस ऑब्जेक्ट पे ये वाटर अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा। लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा। इस अपवर्ड फोर्स को हम बॉइंट फोर्स या अप थ्रस्ट कहते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब आप किसी बॉडी को वाटर में डालेंगे तो वेट ऑफ द बॉडी इज डाउनवर्ड, इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये बॉडी कोशिश करेगी कि उस पानी में सिंक हो जाए, लेकिन उस बॉडी पे उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये लिक्विड भी उस बॉडी पे या ये वाटर भी उस बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर डेंसिटी, फिर यहां पे डेंसिटी मैटर करेगी कि उस बॉडी के डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है कि कम है। अगर बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो तो ये बॉडी सिंक करेगी, वाटर में डूब जाएगी। अगर बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो देन द बॉडी विल फ्लोट, ये यानी पानी के ऊपर तैरेगी, नहीं डूबेगी। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ बलून। ये बलून इस वाटर के सरफेस पे फ्लोटिंग कर रही है, तैर रही है, क्योंकि इस बलून का जो वेट है वो डाउनवर्ड है एंड वेट ऑफ द बलून इज द ग्रेविटी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ये लिक्विड इस बलून पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। This force is called buoyant force or upthrust, and the downward force, that is weight of the balloon, that is weight of the balloon। So ये वाटर जो है ये इस बलून पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है। एंड दिस इज buoyant force or upthrust। Now we can see that density of the balloon is less than density of the water displaced by the balloon। Remember this point। यहां पे बलून वाटर के सरफेस पे फ्लोटिंग क्यों कर रही है, क्यों नहीं डूब रही इस वाटर में? द रीजन इज द डेंसिटी ऑफ बलून इज लेस देन the density of water displaced by the balloon।
जो वाटर इस बलून ने डिस्प्लेस किया, जो वाटर इस बलून ने डिस्प्लेस किया, उसकी डेंसिटी इस बलून की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए ये बलून सिंक नहीं हो रहा बल्कि फ्लोटिंग कर रहा है। ठीक है, यू कैन सी दैट बॉइंट फोर्स, ये बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट डिस्प्लेस्ड, उतना ही बॉइंट फोर्स होगा जितना कि उस ऑब्जेक्ट ने वेट को डिस्प्लेस किया। यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक मास है m, ठीक है। जब हमने इसको स्केल से मेजर किया तो ये मास या वेट ऑफ द दिस बॉडी, वेट ऑफ दिस बॉडी इज 20 न्यूटन। ठीक है, फिर इसी बॉडी को हमने वाटर में इमर्स्ड किया, पार्शियली इमर्स किया, नॉट फुली। ठीक है, तो जो ही हमने इस बॉडी को वाटर में इमर्स किया तो स्केल पे हमने रीडिंग देखा कि इसका वेट 14 न्यूटन रह गया, 6 न्यूटन कम हुआ। 6 न्यूटन इसलिए कम हुआ कि इस बॉडी पे डाउनवर्ड यानी फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, and this force is called upthrust or buoyant force। अब ये फोर्स buoyant फोर्स कितना होगा, ये buoyant फोर्स जो कि इस मास पे या इस बॉडी पे लग रहा है वो कितना होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस किया इस बॉडी ने, जितना वाटर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया उस वाटर के वेट के बराबर ये buoyant फोर्स होगा। ठीक है, फिर इस बॉडी को हमने फुली इमर्स किया, ठीक है, इस लिक्विड में फुली इमर्स किया तो वेट ऑफ द बॉडी वो और भी डिक्रीज हुई, यानी बिल्कुल हाफ रह गई, 10 न्यूटन हुआ वेट। अच्छा, 10 न्यूटन वेट हुआ। अब इस बॉडी ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया, इस बॉडी ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उस वाटर के वेट के बराबर ये buoyant फोर्स होगा। इस बॉडी ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उस वाटर के वेट के बराबर ये buoyant फोर्स होगा। इसलिए हम कहते हैं कि buoyant फोर्स इज इक्वल टू वेट डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। buoyant फोर्स, दिस buoyant फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। buoyant force, I repeat, buoyant force is equal to weight of water displaced by object। या इस ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उस वाटर के वेट के बराबर buoyant फोर्स होगा। अच्छा, ये बॉडी सिंक कभी करे यानी कब करेगी और फ्लोट कभी यानी कब करेगी, तो देखिए वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अगर वो लेस हो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से then the body will sink। if weight of water displaced is less than weight of object then this body will sink। okay, and when weight of water displace is equal to weight of an object then the body will float। remember these 2 points। when weight of water displaced is equal to weight of object then the body will when weight of water displaced is less than weight of object then the body will sink, and when weight of water displaced is equal to weight of object then the body will float। ठीक है, तो यानी आर्किमिडीज रूल्स जो है या प्रिंसिपल वो यही है कि buoyant फोर्स इज इक्वल टू वेट डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पे वेट है, ठीक है, स्केल से हमने उसको मेजर किया, 20 न्यूटन इसका वेट है, फिर हमने इसको इमर्स किया वाटर में तो इसका वेट डिक्रीज हुआ, वो रह गया 14 न्यूटन।
ठीक है। अब इस वेट ने या इस बॉडी ने जितना भी वाटर डिस्प्लेस किया वो वाटर का वेट और बॉइंट फोर्स ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। फिर अगर हमने इस बॉडी को फुली यानी फुली इमर्स किया, यहां तो पार्शियली है, यहां पे हमने फुली इमर्स्ड किया, तो इसने इस बॉडी ने ज्यादा वेट को या ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस किया। नाउ दिस बॉइंट फोर्स is equal to water displaced by this body, weight of the water displaced by this body, and this is a Archimedes principle के buoyant force will be equal to weight displaced by the object। अच्छा, अब यहां पे जब ये बॉडी इस वाटर में हमने इमर्स्ड की तो इस पे टोटल नेट यानी नेट फोर्स कितना लगेगा, तो देखिए द नेट फोर्स विल बी बॉइंट फोर्स माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इनसाइड द फ्लूइड, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इनसाइड द फ्लूइड विल बी इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स माइनस weight of object, buoyant force minus weight of object, and we know that force या weight is equal to mg, force और weight दोनों they are the same physical quantity, so force is equal to mf, where mf is the mass of fluid, g is the acceleration due to gravity, and minus weight of object, mass of object multiplied acceleration of gravity, and we know that mass is equal to density multiplied volume, mass is equal to density multiplied volume, तो mass की जगह density multiplied volume यहां पुट कर ले, taking g as a common, g हमने common लिया, so net force acting on the object inside the fluid is F net is equal to rho fluid या density of fluid multiplied volume of fluid minus density of object multiplied volume of object and acceleration due to gravity. So this is the net force acting on this is the net force acting on an object inside the fluid. Okay student, ये था Archimedes principle. Archimedes principle state that revise. Archimedes principle state that the buoyant force acting on an object fully or partially submerged in a fluid is equal to the weight displaced by the object. अगर इस पूरे स्टेटमेंट को हम एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या होगा कि buoyant force is equal to weight of liquid displaced by object. Buoyant force is equal to weight of liquid displaced by object is called Archimedes principle. Okay student, ये आज का टॉपिक था Archimedes principle. If you have any question to ask, you can ask me through WhatsApp group. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।